हेलो भाइयों, मैं हूँ ओम गुप्ता और भाई आज मैं आपको कार चलाना सिखाने वाला हूँ कि कार कैसे चलाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सारी कार की बेसिक्स चीज़ बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये स्टीयरिंग, जो कि ये बेसिक्स बहुत ही है। आप सबको पता होगा कि अगर हम इसको लेफ़्ट साइड ले जाएंगे तो लेफ़्ट कार जाएगी, अगर राइट ले जाएंगे राइट ले जाएंगे। उसके बाद भाई इसी से यानी सारा कंट्रोल होता है एक तरीके से कार को। लेकिन क्या नाम है, मेन कंट्रोल्स में जैसे कि हम बता दें कि हमारे ये गियर लीवर बहुत इम्पोर्टेंट है। और नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये क्लच है, ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर। तो भाई इन चीज़ों का बहुत ही ज़रूरी है ये हमारे लिए। तो भाई सामने अगर देखा जाए तो ये भाई स्पीडोमीटर है। तो भाई देखा जाए तो सामने हमारे ये स्पीडोमीटर है, जिसमें ये डीजल इंजन है तो ये 6000 एम्पियर तक है। अगर ये पेट्रोल इंजन होता तो यहाँ 8000 एम्पियर तक होता। स्पीड 200 तक दे रखी है। और भाई अगर आप बात करें सबसे मेन चीज़ हैंड ब्रेक। भाई अगर आप कभी भी कार नहीं चला रहे हो और कार खड़ी है तो आपको इसको ज़रूर ऊपर करके रखना है। अगर आप स्लोप पे हो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई ये ब्रेक है, इसको अगर आप ऐसे कर दोगे तो कार हिलने की भी नहीं। अगर कहीं स्लोप पे खड़े हो, जैसे आपने एकदम कार से उतर गए तो एकदम ये पीछे आने लग जाएगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा लगा के रखना है अगर आपकी कार खड़ी है। अगर नहीं लगा के रखा तो नुकसान हो सकता है। अब भाई बात कर लिया जाए जो हमारे स्टीयरिंग के पीछे जो कंट्रोल दे रखे हैं, तो भाई ये हमारा लाइट का कंट्रोल है। भाई ये सब आपको पता होगा, पर ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, जिससे कोई भाई ऐसा हो जिसने नहीं आज तक ये वीडियो देखी ना हो, ऐसी कुछ गाड़ी में नहीं बैठे हो, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। तो भाई ऐसा कुछ ये इंडिकेटर है, वो लाइट है हमारी। और ये अगर हम इसे लेफ़्ट कर देंगे ऊपर की साइड ऊपर, तो ये लेफ़्ट के लिए इंडिकेटर करेगा। जैसे हम कार को में रोड क्रॉस करनी है या कहीं मुड़ना है तो उसके लिए। और अगर हम इसे नीचे को कर देंगे तो ये राइट की तरफ होगा। तो भाई ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हर किसी को गाड़ी चलाने से पहले पता होना चाहिए। ये कुछ हमारे आगे के वाइपर कंट्रोल हैं, जैसे आप देख सकते हो। और भाई ये अगर जैसे कि इनमें स्पीड का हिसाब है, अगर आप इसे थोड़ा करोगे तो एक बार होगा, फिर ये इसके हिसाब से, और फिर ये बिल्कुल स्पीड नहीं है। जैसे कि अगर बारिश का है हिसाब, उस हिसाब से आप कैसे कर सकते हो, इसीलिए ये चीज़ बढ़िया है। तो भाई ऐसे कुछ हमें अब हम बात कर लेते हैं गियर के। इसमें भाई हमें ये 5 गियर मिल जाते हैं और एक मिलता है हमें बैक गियर। तो भाई अगर हमें फर्स्ट गियर लगाना हो तो कैसे लगाएं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये चीज़ है, सबसे बढ़िया इसी को आपको बिल्कुल लेफ़्ट में ले जाना है ऐसे करके। और ये आप आगे कर दोगे तो डल जाएगा फर्स्ट गियर। लेकिन अगर आप गलती से इसे लेफ़्ट नहीं करते हो और सीधे आगे कर देते हो तो ये डलेगा थर्ड गियर। तो इस चीज़ पर आपको काफ़ी चीज़ ध्यान रखना है। जब आप कार स्टार्ट करके चलाओ तो आपको फर्स्ट गियर पे उठानी है, थर्ड गियर पे कार उठेगी नहीं, एकदम से झटके से बंद होएगी। और अगर आप उठाते हो ज़बरदस्ती तो इंजन में बहुत ज़्यादा ही जोर पड़ेगा। तो फर्स्ट के बाद भाई ऐसे करके लगता है, इसके बाद ही आपको लेफ़्ट ही लेना है और ये लगेगा सेकंड गियर। जैसे आपकी स्पीड करीबन 20 के करीब हो जाए तो ये लग जाएगा सेकंड गियर। फिर उसका थोड़ी और बढ़ेगी तो ये भाई बिल्कुल यहाँ से ऐसे लाना है और ये अपने आप ही न्यूट्रल में जाके एकदम थर्ड गियर पर जाएगा। और ऐसे अगर आप डायरेक्ट यहाँ से पीछे ले आओगे तो ये आ गया फोर्थ गियर। लेकिन अगर जैसे कि आप यहाँ से आप बीच और अगर आपको लगाना है फिफ्थ गियर, तो उसी के साथ जैसे आपने उसमें लेफ़्ट लिया था, इसमें राइट में यहाँ पे यूँ करके ऐसे करके ये गया, ये लग गया फिफ्थ गियर, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर आपको रिज़र्व डालना है तो चलती गाड़ी में तो कभी भी रिज़र्व गियर ना डालें, गाड़ी जब बिल्कुल रुकी हो तभी डालें। तो रिज़र्व गियर का ये सीन है, ऐसे करके देखो ये लग गया रिज़र्व गियर। लेकिन अगर आपने चलती गाड़ी में अगर गलती से यदि आपका थर्ड गियर है और स्पीड आपकी 20, 30, 40 जितनी भी है, अगर आपने गलती से 6 बैक गियर डाला, पहली बात तो लगेगा नहीं, और अगर लग गया गलती से गियर वो, तो आपका काफ़ी भारी नुकसान होता है इंजन में गियर लीवर में काफ़ी चीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे के रखना है। अब भाई बात करी जाए, जैसे कि अब ये गाड़ी है, जैसे कि ये गियर है और ये बिल्कुल न्यूट्रल में है अब गाड़ी, यानी कि अगर हम एक्सीटर दें यहाँ से कुछ भी करें तो गाड़ी आगे नहीं। अगर आप इसे ऐसे करके करोगे तो ये आगे बढ़ेगी। और कभी भी आपको कार स्टार्ट करनी हो तो आप पहले ज़रूर चेक करें कि ये न्यूट्रल में है या नहीं।
अगर ये न्यूट्रल में ना हो तो पहले आप न्यूट्रल में डाल लें, नहीं तो क्लच पे पैर रख के जरूर स्टार्ट करें। अगर आपने क्लच के ऊपर पैर रख के स्टार्ट नहीं करी और गाड़ी गियर में है तो गाड़ी झटका लेके आगे अगर कुछ खड़ा है तो उसमें टकरा सकती है, क्योंकि एकदम बहुत तेज़ वो बनेगी ना। बाकी भाई ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये चीज़ तो पता होना चाहिए। आज यदि मेन कंट्रोल की बात करा जाए तो भाई ये गियर में सबसे मेन कंट्रोल, और सबसे ज़्यादा भैया ये क्लच, ये स्पीड, सबसे ज़्यादा बात करी जाए तो ये क्लच, ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर जिसे कह सकते हो। ठीक है, अगर आप कार को ड्राइव करना है तो ये वाला पैर हमेशा आपका क्लच पे होना चाहिए, हमेशा। इसको ऐसा नहीं है कि आप इस पर कभी ब्रेक पे ला रहे हो कभी ये ला रहे हो, इस पर कुछ नहीं। तो सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूजन रहती है काफ़ी भाइयों को कि कहने में पैर दो हैं और चीज़ें तीन हैं। तो भाई ऐसा तो था है कि ये वाला पैर हमेशा क्लच पे रहता है। जैसे कि कभी कभी गाड़ी चला रहे हैं और क्लच यानी कि स्पीड ब्रेकर आ गया तो आपको क्लच भी दबाना है, ब्रेक भी, तो ऐसे ही। फिर उसके बाद क्लच आप छोड़ोगे हल्का हल्का, तब स्पीड पे जाओगे, आप हल्की हल्की स्पीड देते जाओगे, क्लच छोड़ते जाओगे। तो उस तरीके से ये चीज़ बहुत बेनिफिट रहती है। अगर आप एक ही पैर से सोचोगे कि यानी कि इससे ब्रेक कर लिया या कभी से एक्सीलेटर दिया तो वो बात नहीं बनने की और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़, जब भी आप कार ड्राइव करो तो यानी कि आपको ये नहीं देखना कि आप पहला गियर लगा रहे हो या दूसरा गियर लगा रहे हो। यानी कि अगर आप गियर पे ध्यान दोगे कि मेरा गियर लगना है, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आगे से अगर ध्यान हटेगा कार चलाते हुए तो वो आपका नुकसान होगा। कहीं गलती से गाड़ी टकरा गई, ये वो वगैरह। वैसे ही आपको नीचे रखना है पैर। जैसे कि अगर आप पैर नीचे करते हो, जैसे आप नीचे अगर पैर पे ध्यान दोगे तो फिर आगे कैसे ध्यान दोगे। तो यानी कि ये चीज़ आपको बहुत ही यानी कि अपना माइंड सेट ऐसे हो जाएगा। जब आप एक दो बार ट्राई करोगे, जब एक बार ट्राई करने में ही आपको थोड़ा इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको खुद लगेगा कि हाँ कुछ है। और सबसे मेन चीज़, अब जब भी आप कार चलाओ सिर्फ आपका ध्यान आगे होना चाहिए और अपनी साइड में। अब जैसे कि ये कार है, इसमें यानी कि आगे बोनट दिखता ही नहीं है, तो यानी कि ये सब बिल्कुल अंदाजे पे चलता है कि यानी कि इतनी कटिंग करनी है, इतना वो करना है। ये चीज़ यानी कि बहुत बेसिक चीज़ है। यानी कि आपको इसको कम से कम सीखने में, ये कहते हैं हर कोई कि 15-20 मिनट में सीख जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कम से कम 10 दिन की, 1 हफ्ते की प्रैक्टिस आपको लगातार चाहिए डेली। कि यानी कि आप अगर थोड़ी बहुत गलती करें तो आप उसे कल सुधारोगे, तब आप सीख पाओगे। अगर आप सोचोगे यानी कि एक ही बार में सब कुछ सीख जाए तो नहीं होगा। भाई ये है कि कार की जो बेसिक चीज़ है वो अगर आपको पता हो तो आपको बहुत ईजिली हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये गियर, हैंड ब्रेक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हैंड ब्रेक। इसका तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप कार नहीं चला रहे हो, आपकी कार रेस्ट पोजीशन में है, तो आपको ये खींच के रखना है। अगर आपने गलती से नहीं खींचा और गाड़ी स्लोप पे है तो गाड़ी बैक हो जाएगी, किसी के लग जाए, ठुक जाए, कुछ नहीं पता लगने का, नुकसान हो सकता है। अब मेन चीज़ आपको ये 3 चीज़, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, इन चीज़ पर कंट्रोल रखना है। और सबसे भाई मेन चीज़ कि अगर आप फर्स्ट टाइम कार चला रहे हो या सीख रहे हो तो भाई आप पहले गियर में चलाओ और हल्का हल्का एक्सीलेटर देना है आपको एकदम नहीं खींचनी है, क्योंकि आपको उस टाइम स्टीयरिंग कंट्रोल करना भी नहीं आने का। तो आप उसे बिल्कुल हल्का हल्का स्ट्रेट में बिल्कुल, और बिल्कुल बिना गाइडेंस के तो आप बिल्कुल ना सीखें। और भाई अगर आप बात कर ले जाए तो यानी कि ऐसा कुछ यानी कि AC का सिस्टम मिलता है बेसिक सा, यानी कि ये मैनुअल AC है, ऑटोमेटिक तो नहीं है। तो इसमें बता देता हूँ भाई, जैसे कि ये AC का कंट्रोल हो गया, ठीक है, ये AC का है। जब आप इसे ऑन कर दोगे तो ये AC के लिए हो गया, ठीक है। और अगर आपको ये भी फ्रंट में हवा आएगी यहाँ से, जब यहाँ पे है, और अगर आपको फ्रंट में भी चाहिए और पैरों पे भी चाहिए, यानी पैरों पे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, और यहाँ से भी चाहिए, तो आप ये कर दो। सिर्फ आपको अगर पैरों पे चाहिए तो सिर्फ आप ये कर दो, सिर्फ आपको पैरों पे आएंगी, फिर यहाँ से हवा बिल्कुल नहीं आएगी। और अगर आपको पैरों पे चाहिए और फ्रंट और यहाँ से चाहिए, जैसे कि यहाँ से भी हवा आती है, यानी कि AC की ठंडी हवा आपको चाहिए तो वहाँ से आएगी और पैरों पे भी आएगी। और अगर फिर आपको सिर्फ वहीं से चाहिए, यहाँ से, तो भाई यहाँ से तो आप ये कर दो, तो इससे यानी कि बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। और अगर अब बात करी जाए इधर साइड की, तो भाई ये हमारा हीटर का कंट्रोल है। जब आप हीटर ऑन करोगे तब आपको यहाँ से ये जो AC की बटन है ये ऑफ़ करनी पड़ेगी। फिर ये कंट्रोल जो है ये सब में आपका यही काम करेगा। लेकिन अगर आप हीटर का जो टेम्परेचर है वो इससे चलेगा कि आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए, और आपको फ़ैन की जो स्पीड चाहिए वो इससे मिलेगी, 1 2 3 4। बाकी भाई इस कार का जो AC है वो सेकंड पे भी इतना ज़बरदस्त काम करता है कि थर्ड की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या नाम है, कैसे हम कार चलाएं। मैं आपको कार चलाना सिखाऊंगा। इसमें सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक सा बता दिया कि आपको क्या क्या कंट्रोल मिल जाते हैं और क्या क्या नहीं।
तो भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भाई अगली वीडियो अगले दिन ही आ जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।